नोवाइजर में आपका स्वागत है। तो बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर क्लास 12th का कब स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो वो इंतज़ार ख़त्म हुआ। आज क्लास 12th स्टार्ट हो रहा है और जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो है सॉल्यूशन। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता होगा सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है बच्चों, आप लोग नोटबुक लेके बैठ जाए, ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है, तो सबसे पहले हमें मिक्सचर का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि मिक्सचर होता क्या है। ठीक है, तो मिक्सचर समझने के लिए ऐसा करते हैं, वाटर और वाटर के साथ सॉल्ट को मिक्स करते हैं, और दूसरा वाटर के साथ सैंड को मिक्स करते हैं, तीसरा वाटर के साथ शुगर को ऐड करते हैं, और फोर्थ वाटर के साथ ऑयल को मिक्स करते हैं। ठीक है, यानी हमने 4 एग्जाम्पल लिया मिक्सचर को अच्छे से समझने के लिए। तो जैसे आपने वाटर लिया, ठीक है, ये कोई कंटेनर है जिसमें आपने वाटर लिया, तो इसमें वाटर है, इसमें आपने सॉल्ट को ऐड किया। ठीक है, तो जब आपने इसमें सॉल्ट को ऐड किया तो आपको पता है कि ये फिक्स नहीं है कि सॉल्ट का अमाउंट आप 5 ग्राम ही लेंगे, आप 10 ग्राम भी ले सकते हैं, 15 ग्राम भी ले सकते हैं। यानी यहाँ पे जो सॉल्ट ऐड होगा उसका फिक्स अमाउंट नहीं है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है। ठीक है, तो मिक्सचर की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो जिससे बना होता है। ठीक है, और कोई भी चीज़ जिससे बना होता है उसे उसका कंपोनेंट कहते हैं। तो जैसे वाटर एंड सॉल्ट का जो मिक्सचर है वो वाटर एंड सॉल्ट से बना है। ठीक है, तो वाटर एंड सॉल्ट, ठीक है, वो हो गया कंपोनेंट। ठीक है, वाटर और शुगर का जो मिक्सचर होगा वाटर एंड शुगर से बना हुआ है, तो वाटर एंड शुगर क्या हो जाएगा? कंपोनेंट। वाटर एंड सैंड का मिक्सचर वाटर एंड सैंड से बना होगा। ठीक है, तो वाटर एंड सैंड क्या हो गया? वाटर और सैंड के मिक्सचर का कंपोनेंट। जैसे हमने पूछा आपसे एयर का कंपोनेंट क्या होगा, तो एयर किससे बना है? नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, नोबल गैसेस से, कार्बन डाइऑक्साइड से, तो ये सब उसका कंपोनेंट हो गया। तो कंपोनेंट कहने का मतलब क्या? जिससे कोई बना होता है। ठीक है, तो कहने की बात ये होती है बच्चों कि आपने कोई भी मिक्सचर लिया, चाहे वाटर सॉल्ट का लिया, वाटर शुगर का लिया, वाटर सैंड का लिया, वाटर ऑयल का लिया, तो यहाँ पे ये फिक्स नहीं होता कि आप ना 5 ग्राम ही सॉल्ट लीजिए, 5 ग्राम ही शुगर लीजिए, या फिर 2 ग्राम ही सैंड लीजिए, 10 ग्राम ही ऑयल लीजिए। आप अमाउंट को, ऑयल के अमाउंट को, सैंड के अमाउंट को, शुगर के अमाउंट को, सॉल्ट के अमाउंट को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। यानी यहाँ पे कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होता कि इतना परसेंट ही होगा, इतना अमाउंट ही लेना है। ठीक है, तो मिक्सचर में कोई कंपोजिशन फिक्स नहीं होता यहाँ पे, यानी कंपोनेंट का अमाउंट यहाँ पे फिक्स नहीं होता कि इतना परसेंट ही लेना है। ठीक है, जैसे हमने वाटर का लिया H2O, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसका अमाउंट फिक्स है कि हाइड्रोजन 2 है तो 2 हाइड्रोजन पे कितने ऑक्सीजन होंगे? 1 ऑक्सीजन होंगे। ठीक है, या फिर इसके मास का रेशियो आप फाइंड आउट करेंगे तो 1:8 आएगा बाय मास, यानी हाइड्रोजन का 1 ग्राम तो ऑक्सीजन का 8 ग्राम। तो ये वाटर जो है ना, वाटर कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स है हाइड्रोजन का 1 ग्राम तो ऑक्सीजन का 8 ग्राम, तो ये कंपाउंड हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो डिफरेंट डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कंपोजिशन फिक्स है, तो वाटर यहाँ पे कंपाउंड है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? वाटर और सॉल्ट को जब आपने मिक्स किया तो यहाँ पे सॉल्ट का अमाउंट कोई फिक्स नहीं है, वाटर का अमाउंट कोई फिक्स नहीं है, यानी थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम हो सकता है। ठीक है, तो मिक्सचर के लिए जो अमाउंट होता है वो कोई फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो अब हमें समझना है कि मिक्सचर 2 तरह का होता है, एक होता है होमोजीनियस, ठीक है, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दूसरा क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, इसको समझते हैं अब। तो बच्चों यहाँ पे देखना है वाटर एंड शुगर। तो जब आपने वाटर में शुगर को ऐड किया तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि शुगर जो है ना सभी जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
ठीक है। यानी वाटर और शुगर जो यहाँ पे मिला हुआ है, यहाँ पे वाटर एंड शुगर क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी ऐसा नहीं है कि कहीं पे शुगर ज्यादा है या फिर कहीं पे शुगर कम है। या फिर जब वाटर और सॉल्ट को आपने ऐड किया तो वाटर और सॉल्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, सभी जगह एक जैसा है। तो सभी जगह एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब क्या, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। यानी कहीं पे शुगर का अमाउंट ज्यादा नहीं होगा, कहीं पे शुगर का अमाउंट कम नहीं होगा। आप इसे पी भी सकते हैं। तो जब आप इसको पिएंगे वाटर और सॉल्ट के मिक्सचर को, तो सभी जगह एक जैसा सॉल्टी लगेगा। तो सभी जगह एक जैसा सॉल्टी क्यों लगेगा? कि सभी जगह वाटर और सॉल्ट का जो अमाउंट है एक जैसा है। ठीक है। यानी सभी जगह वाटर एंड सॉल्ट यूनिफॉर्म वे में है। यूनिफॉर्म वे मतलब क्या, होमोजीनियस है। ठीक है। तो जब कोई भी मिक्सचर यूनिफॉर्म वे में होगा, मतलब होमोजीनियस होगा, तब उसको सॉल्यूशन बोलेंगे। तो जब जब चैप्टर में सॉल्यूशन वर्ड यूज होगा, तब तब आप अपने माइंड में लाइएगा कि यहाँ पे ये होमोजीनियस मिक्सचर होगा। आई मीन सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्लियर? अब यहाँ पे वाटर एंड सैंड है। ठीक है। तो वाटर और सैंड को जब आपने मिलाया बच्चों, यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे आपने सैंड को मिलाया, तो आप क्या देखते हैं थोड़ी देर बाद कि सैंड नीचे में ज्यादा बैठ जाता है। तो सैंड नीचे में ज्यादा बैठ जाता है, इसका मतलब क्या, सैंड का अमाउंट नीचे में ज्यादा है और ऊपर में नहीं है। यानी कहीं पे सैंड ज्यादा, कहीं पे कम है। यानी ये यूनिफॉर्म वे में नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म में। नॉन यूनिफॉर्म बोले तो अनइक्वली, यानी कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम है। तो जब अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा बच्चों, तब उसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन में हमें हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं पढ़ना है। ठीक है। क्योंकि सॉल्यूशन का मतलब होता है होमोजीनियस मिक्सचर। तो जब जब सॉल्यूशन वर्ड यूज होगा, वहां पे होमोजीनियस मिक्सचर आएगा। समझ में आ रहा है? तो हम अगर आपसे पूछेंगे कि वाटर एंड ऑयल को आपने मिलाया, तो क्या वो सॉल्यूशन होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जब वाटर एंड ऑयल को मिलाया आपने, तो वाटर का लेयर नीचे होगा और ऑयल का लेयर ऊपर होगा, ऊपर ऑयल होगा। मतलब कहीं पे ऑयल ज्यादा है, कहीं पे ऑयल कम है। यानी ऐसा जब होगा, मतलब क्या, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है। और अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब क्या, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है, कहने का मतलब क्या, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों? सॉल्यूशन का मतलब होता है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। ठीक है। द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स नॉन एज सॉल्यूशन। ठीक है। यानी याद रखना है बच्चों, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि टू ही कंपोनेंट हो, मोर देन टू कंपोनेंट हो सकता है। जैसे वाटर एंड सॉल्ट को आपने मिक्स किया, ठीक है, तो वाटर एंड सॉल्ट को मिक्स किया, तो आपने होमोजीनियस मिक्सचर को ऑब्टेन किया। तो होमोजीनियस मिक्सचर मिला मतलब क्या, सॉल्यूशन मिला। ठीक है। तो यहाँ पे दो ही कंपोनेंट है। ठीक है। तो जब सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होगा ना, तब आप उसको बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे उसको बच्चों? आप उसको बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है। यानी जिस सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन मतलब क्या, होमोजीनियस मिक्सचर, तो जिस सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट होगा, उसे बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर, तो आपको पता होगा वाटर सॉल्ट के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है। तो ब्राइन सॉल्यूशन में कौन कौन होते हैं बच्चों? ब्राइन सॉल्यूशन में वाटर एंड सॉल्ट दो ही चीज होते हैं, दो ही कंपोनेंट है। दो कंपोनेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। अगर तीन होता, मतलब वाटर और सॉल्ट के साथ ना आपने शुगर को भी ऐड किया, ठीक है, यानी इसके साथ अगर आपने शुगर को भी ऐड कर दिया, यानी यहाँ पे तीन तीन कंपोनेंट है, तो तीन तीन कंपोनेंट है, तो वो बाइनरी सॉल्यूशन नहीं रह जाएगा, क्योंकि बाइनरी के लिए दो ही कंपोनेंट चाहिए। यहाँ पे वाटर, सॉल्ट, उसके साथ शुगर है, तीन कंपोनेंट है। तो जब कंपोनेंट थ्री हो ना, थ्री कंपोनेंट, तब आप उसको बोलेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। उसको क्या बोलेंगे? टर्नरी सॉल्यूशन। यानी जब सॉल्यूशन में नंबर ऑफ कंपोनेंट थ्री हो, तब आप उसको बोलेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। ठीक है। अगर मान लीजिए वाटर, सॉल्ट एंड शुगर, ठीक है, इसके साथ आपने लेमन जूस को भी मिला दिया, ठीक है, लेमन जूस को भी मिला दिया, तो यहाँ पे कितने, 1 2 3 4, फोर कंपोनेंट है। तो यहाँ पे फोर कंपोनेंट है, तो ना ये बाइनरी रह जाएगा ना टर्नरी रह जाएगा। ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा? क्वाटरनरी। क्या हो जाएगा? क्वाटरनरी। तो जब नंबर ऑफ कंपोनेंट, जब नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हो जाए बच्चों? 4 हो जाए, तब उसको क्वाटरनरी बोलेंगे। ठीक है। वैसे याद रखना है बच्चों, हमें क्लास 12th के सॉल्यूशन चैप्टर में सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है।
यानी बाइनरी सॉल्यूशन अगर कहीं पे यूज हुआ, ठीक है, तब आप क्या समझेंगे कि वैसा सॉल्यूशन जहाँ पे 2 कंपोनेंट्स यूज हुआ है। ठीक है, आपने इतना नोट कर लिया। अगर आपने नोट नहीं किया है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया से नोट्स बना लीजिए। ठीक है, आगे हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, कि अब सॉल्यूशन में हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को समझना है। ठीक है, सॉल्यूट किसको बोलेंगे, सॉल्वेंट किसको बोलेंगे। लेकिन अपने आप को हमेशा याद दिलाते रहिए बच्चों कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, यानी जहाँ पे कंपोनेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यानी कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम वाली बात नहीं होगी, सभी जगह एक जैसा। ठीक है, जैसे आपने क्या लिया बच्चों, वाटर एंड सॉल्ट। ठीक है, दोनों को आपने मिक्स किया। ठीक है, तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि वाटर का अमाउंट ज्यादा है तो, और सॉल्ट का अमाउंट क्या है, कम है। तो अगर सॉल्यूशन में किसी का अमाउंट ज्यादा है, किसी सब्सटेंस का अमाउंट ज्यादा है, तो आप उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। ठीक है, और किसी का अमाउंट कम है तो आप उसको बोलेंगे सॉल्यूट। तो वाटर और सॉल्ट के सॉल्यूशन में वाटर का अमाउंट ज्यादा होता है तो वाटर हो गया सॉल्वेंट, और सॉल्ट का अमाउंट कम होता है तो सॉल्ट क्या हो गया, सॉल्यूट। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, सॉल्यूट में कितने लीटर आते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 लीटर, और सॉल्वेंट में कितने लीटर है, SOLVENT 7 लीटर। ठीक है, तो सॉल्वेंट में 7 लीटर है, यानी ऐसे आप याद रख लीजिए कि इसका अमाउंट ज्यादा होगा। ठीक है, और सॉल्यूट में 6 लीटर है, यानी कम लीटर है, मतलब इसका अमाउंट ज्यादा होगा। तो सॉल्यूट सॉल्यूशन का वैसा कंपोनेंट होगा जिसमें उसका अमाउंट कम होगा। ठीक है, जैसे हमने आपसे पूछा वाटर शुगर के मिक्सचर में सॉल्यूट कौन है, तो आपको पता है कि शुगर का अमाउंट कम होता है तो शुगर हो गया सॉल्यूट। ठीक है, एंड द अमाउंट ऑफ वाटर इज हाई। ठीक है, तो वाटर का अमाउंट हाई है तो वाटर को क्या बोलेंगे आप, सॉल्वेंट। वाटर को क्या बोल देंगे, सॉल्वेंट। ठीक है, अगर हमने आपसे पूछा कि वाटर और शुगर के साथ आपने सॉल्ट को भी ऐड कर दिया, ठीक है, लेमन जूस को भी ऐड कर दिया, ठीक है, लेमन जूस को भी ऐड कर दिया, तब यहाँ पे आप बताइए कि सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। तो आप याद रखिएगा कि जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो होगा सॉल्वेंट। तो वाटर हो गया सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट के सिवा जो भी है ना यहाँ पे सब सॉल्यूट, ये भी सॉल्यूट, ये भी सॉल्यूट, ये भी सॉल्यूट। ठीक है, यानी कोई भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट एक ही होगा। ठीक है, और सॉल्यूट मोर देन वन भी हो सकता है। जैसे आप वाटर, शुगर, सॉल्ट एंड लेमन जूस के सॉल्यूशन में आप देख रहे हैं 4 कंपोनेंट है। इस 4 में सॉल्वेंट कौन होगा, जिसका अमाउंट ज्यादा है। तो ज्यादा अमाउंट किसका है, वाटर का। तो वाटर का अमाउंट ज्यादा है तो ये हो गया सॉल्वेंट, और इस सब का अमाउंट कम है तो ये सब क्या हो गया, सॉल्यूट। ठीक है, यानी इन सॉल्यूशन सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन हाई अमाउंट। ठीक है, एंड सॉल्यूट्स आर प्रेजेंट इन लेस अमाउंट कंपेरेटिवली। समझ में आ रहा है ना, यानी वो क्या होता है, लेस अमाउंट में होता है। ठीक है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को याद रखना है बच्चों, वो ये है, आपको पता है वाटर, शुगर, सॉल्ट एंड लेमन जूस, इस सब को मिलाया, तो इस सब को मिलाने के बाद आपको सॉल्यूशन कौन से स्टेट में मिला, सॉलिड स्टेट में मिला, लिक्विड स्टेट में मिला, या फिर गैसियस स्टेट में मिला। तो आपने देखा कि जो वाटर, शुगर, सॉल्ट और लेमन जूस को मिलाया तो जो सॉल्यूशन है लिक्विड फॉर्म में आया। ठीक है, कौन से फॉर्म में आया, लिक्विड फॉर्म में आया। ठीक है, तो लिक्विड फॉर्म में आने का रीजन क्या है, क्योंकि सॉल्वेंट लिक्विड है यहाँ पे। ठीक है, तो कोई भी सॉल्यूशन, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन कौन से फिजिकल स्टेट में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, या फिर गैस में है, वो कौन डिसाइड करेगा, सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड फॉर्म में होगा। सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट अगर लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी क्या होगा, लिक्विड होगा। सॉल्वेंट अगर सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड होगा। ठीक है, सॉल्वेंट अगर गैस है तो सॉल्यूशन भी क्या होगा, गैस होगा। कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे क्लियर हो जाते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता होगा एयर। ठीक है, एयर क्या है, एयर भी होमोजीनियस मिक्सचर है। अगर होमोजीनियस मिक्सचर है मतलब क्या, एयर क्या है, सॉल्यूशन है। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको पता है एयर में ज्यादा अमाउंट किसका होता है, नाइट्रोजन का। कितना परसेंट, 78%। ठीक है, तो नाइट्रोजन कौन से फॉर्म में है, तो नाइट्रोजन है गैसियस फॉर्म में। नाइट्रोजन कौन से फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। नाइट्रोजन का अमाउंट ज्यादा है तो नाइट्रोजन को क्या बोल देंगे आप लोग, सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्वेंट कौन से फॉर्म में है, सॉल्वेंट है गैसियस फॉर्म में।
ठीक है। तो ये जो एयर होता है, एयर एक सॉल्यूशन है, ठीक है। एयर भी कौन से फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, ठीक है। अब आपने अगर वाटर लिया, ठीक है, और वाटर के साथ आपने ग्लूकोज को ऐड किया, किसको ऐड किया, ग्लूकोज को, तो आपको पता है वाटर एंड ग्लूकोज को जब मिलाएंगे तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑब्टेन होगा। होमोजीनियस मिक्सचर बोले तो सॉल्यूशन, ठीक है। और जब सॉल्यूशन की बात हो जाएगी वहां पे सॉल्वेंट होगा और सॉल्यूट होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे सॉल्वेंट कौन होगा, जिसका अमाउंट ज्यादा है, तो ज्यादा अमाउंट किसका है, वाटर का, ये सॉल्वेंट हो गया, इसका अमाउंट कम है, ये क्या हो गया बच्चों, ये सॉल्यूट हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, वाटर लिक्विड फॉर्म में था, तो वाटर और ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ वो कौन से फॉर्म में आया, लिक्विड फॉर्म में आया, कौन से फॉर्म में आया, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। यानी सॉल्वेंट किसी भी सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट डिसाइड करेगा। हमने आपसे बोला कि ए एंड बी, इससे हमने सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया, ठीक है, और यहाँ पे बी सॉल्वेंट है, ठीक है, बी यहाँ पे सॉल्वेंट है और ये गैसियस फॉर्म में है, तो बताइए सॉल्यूशन कौन से फॉर्म में होगा। तो ऑब्वियसली अगर सॉल्वेंट गैसियस फॉर्म में है तो सॉल्यूशन भी कौन से फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में, ठीक है बच्चों। तो इसके अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन के ना टोटल 9 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 9 टाइप्स होते हैं, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ये टाइप बता के और यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। और आप याद रखिएगा बच्चों, एक हो जाएगा सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है, एक हो जाएगा लिक्विड सॉल्यूशन और एक हो जाएगा गैसियस सॉल्यूशन, ठीक है, गैसियस सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन मतलब क्या बच्चों, वैसा सॉल्यूशन जो सॉलिड फॉर्म में हो, और सॉलिड फॉर्म में होगा तो आपको पता होगा कि वहां पे सॉल्वेंट कौन होगा, तो सॉल्वेंट हमेशा यहाँ पे सॉलिड होना है, सॉल्वेंट हमेशा क्या होना है, सॉलिड। लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या बच्चों, जो सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में हो। अगर सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में होगा तो सॉल्वेंट कौन से फॉर्म में होगा बच्चों, सॉल्वेंट ही तो किसी भी सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट डिसाइड करता है, तो सॉल्वेंट यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड। और गैसियस सॉल्यूशन होगा, वहां पे सॉल्वेंट कौन होगा बच्चों, तो ऑब्वियसली वहां पे कौन होगा, गैस होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब ये आपको याद रखना है बच्चों कि यहाँ पे सॉलिड सॉल्यूशन में, सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कौन होगा, सॉलिड, ठीक है, लेकिन सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट तो सॉलिड भी हो सकता है, सॉल्यूट तो लिक्विड भी हो सकता है, सॉल्यूट तो गैस भी हो सकता है, ठीक है। लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्यूट तो सॉलिड भी हो सकता है, सॉल्यूट लिक्विड भी हो सकता है, सॉल्यूट गैस भी हो सकता है, ठीक है। गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, सॉल्यूट लिक्विड भी हो सकता है और सॉल्यूट गैस भी हो सकता है, ठीक है। यानी इस तरह से सॉल्यूशन के टोटल 9 टाइप हो गए। सॉलिड सॉल्यूशन के 3 टाइप, लिक्विड सॉल्यूशन के 3 टाइप और गैसियस सॉल्यूशन के 3 टाइप, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि आप ना गैसियस सॉल्यूशन का एग्जांपल बताइए और उसमें सॉल्यूट भी गैस होगा और सॉल्वेंट भी गैस होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एयर, आप वहां पे एयर बता सकते हैं, क्योंकि एयर जनरली क्या होता है, नाइट्रोजन वहां पे सॉल्वेंट होता है, ठीक है, वो भी गैस है, और ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो भी अदर गैसेज होते हैं वो सॉल्यूट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सॉल्वेंट भी गैस है, सॉल्यूट भी गैस है, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया गैसियस सॉल्यूशन का, जहाँ पे सॉल्यूट भी गैस था, ठीक है, और सॉल्वेंट भी गैस था, ठीक है। इस तरह से एग्जांपल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको अभी तक समझ में आया होगा कि सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब होता है जहां पे वैसा सॉल्यूशन जहां पे सॉल्वेंट क्या हो, सॉलिड हो, ठीक है। वैसे क्लास 12th में हमें लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। लिक्विड में भी क्या पढ़ना है, बाइनरी, लिक्विड में भी क्या पढ़ना है बच्चों, बाइनरी पढ़ना है, ठीक है। तो जब जब लिक्विड सॉल्यूशन की बात हो ना, तो वहां पे आप अपने आप को याद दिलाइएगा कि लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, जहां पे सॉल्वेंट लिक्विड होगा, ठीक है, सॉल्वेंट लिक्विड होगा और जो सॉल्यूट होगा सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे दूसरा लेक्चर होगा, इस लेक्चर में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को पढ़ाया गया। अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे बच्चे तक भी पहुंचाइए ताकि उन्हें भी फायदा हो सके, ठीक है। आपका लाइक शेयर और जो सब्सक्राइब होगा हमें मोटिवेट करेगा और भी ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो आप इसे करते रहिए और अगर कोई डाउट रह गया हो
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।